मदीने जाओ फिर आओ दोबारा फिर जाओ ये जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए। आज आपको एक ऐसे बाप बेटी से मिलवाने जा रहा हूँ। बाप शायर हैं और रिक्शा चलाते हैं, बेटी उन्हीं की लिखी हुई शायरी पढ़ती है। कितनी शायरी अभी तक आप लिख चुके हैं? काफ़ी मेरे पास तो तकरीबन एक बंडल पड़ा है कापियों का, जो मैं लिख लिख के रखता रहता हूँ। कि जावेद इश्क तू बाज आवां खाल नु पुठियां लभा छुड़ेंदा है, ओ तू बेचारा है चीज केड़ी ए बुल्ले शाह जाए नचा छुड़ेंदा है। मुझे नहीं था पता, मैं ऐसे ही बैठी होती पढ़ती थी तो मुझे पापा ने बताया था कि आपकी बेटा आवाज़ अच्छी है, आप नाते पढ़ा करो। एक तेरी जात पीछे बड़े जहान सारा आंखें आए आप चा खुदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे बाप बेटी से मिलवाने जा रहा हूँ। बाप शायर हैं और रिक्शा चलाते हैं, लेकिन बेटी उन्हीं की लिखी हुई शायरी पढ़ती है और नात पढ़ती है। बातचीत करते हैं और जानते हैं। मेरे साथ जावेद साहब मौजूद हैं और समरीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा, आप रिक्शा भी चलाते हैं, आप शायर भी हैं, कर क्या क्या लेते हैं आप? जी ये सब कुछ हो जाता है, जब शौक़ हो तो सब कुछ हो जाता है। शौक पैदा कैसे हुआ लिखने का? ये लिखने का शौक़ तो मुझे दूसरे शोराए कराम को देख कर हुआ था, तो अब नात लिख रहा हूँ। मेरी बेटी की आवाज़ अच्छी थी, इसकी आवाज़ सुन के नात लिखने का शौक़ भी पैदा हो गया। कितनी देर होगी आपको नात लिखते हुए? तकरीबन कोई 3 साल हो गए। और इससे पहले जब आप शायरी लिखते थे तब क्या लिखते थे? पहले वो मतलब दूसरी शायरी जो आम होती है, मेरी ज़बान चूँकि सराइकी है, जंग खानेवाल की ज़बान है, तो उस ज़बान में मैं गीत, कथा, बंद, नज़म, गज़ल सब लिखता था। कितनी शायरी अभी तक आप लिख चुके हैं? सर ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मैंने कोई उसकी किताब या कोई बनवाया नहीं है। तो काफ़ी मेरे पास तो तकरीबन एक बंडल पड़ा है कापियों का, जो मैं लिख लिख के रखता रहता हूँ। नात से पहले जब आप अपनी गज़ल्स लिखते थे, कथा लिखते थे या कोई नॉवेल्स वगैरह लिखते थे, तो सबसे प्यारा कथा या सबसे प्यारी गज़ल जो आज तक लिखी है क्या पेश करेंगे? जी मैं एक कथा पेश करूँगा कि जावेद इश्क तू बाज आवां खाल नु पुठियां लभा छुड़ेंदा है, कशकोल हिजरां दे गल घता के ए गली गली पिना छुड़ेंदा है। कैस जय इस च मजनू कीते ओ लैला लैला करेंदे मर गए, ओ तू बेचारा है चीज़ केड़ी ए बुल्ले शाह जाए नचा छुड़ेंदा है। मुझे बताइएगा, आप रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने की मजबूरियाँ कैसे पैदा हुई कि यार मुझे रिक्शा चलाना है और अपने घर की ज़रूरियात पूरी करनी है? ये रिक्शा चलाने की मजबूरी साफ ज़ाहिर है, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, लाहौर के हालात, किराए, बिल, इस वजह से रिक्शा चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला 2 टाइम की रोटी दे रहा है। अभी तक आप कितनी नातें लिख चुके हैं अपनी बेटी के लिए? बेटी के लिए मैंने काफ़ी सारी नातें लिखी हैं, लेकिन अभी तक जो नेट पे आई हैं मुख्तलिफ चैनल के ज़रिए वो 3-4 ही हैं। टीपी गोल्ड, टीपी इस्लामिक, वतखेल प्रोडक्शन, शफी ज़ख्मी, इस तरह के चंद एक चैनल हैं जिन पे नातें आ चुकी हैं बेटी की। बड़े बड़े शायर जो नामवर शायर हैं पाकिस्तान के, कभी किसी शायर से रब्ता हुआ आपका? जी मेरा काफ़ी शोराए कराम से रब्ता है, लेकिन वो सारे सराइकी और फोक लिखने वाले हैं। बाकी जो मतलब है उर्दू शायर हैं, उर्दू शायरी चूँकि मैं करता नहीं हूँ, उनसे मेरा रब्ता नहीं है, और ना ही मैं पंजाबी हूँ। मैं सराइकी खानेवाल जंग का जो मेरा लबल है, जब आप देख रहे होंगे वो है। और एम आसू मखदूमपुरी साहब बड़े मशहूर शायर हैं, शफी ज़ख्मी साहब बड़े मशहूर शायर हैं, हयात भट्टी साहब, और काफ़ी सारे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मंजर खान डांगरा साहब हैं, तो उनके साथ मेरी दोस्ती भी है और गपशप भी है और सब कुछ है। जावेद साहब, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 8 हैं। 8 बच्चे हैं। रिक्शा चला के 8 बच्चों की रोज़ी रोटी कैसे पूरी कर लेते हैं? यार ये रोज़ी रोटी का ज़िम्मा तो अल्लाह के करम पे है ना, उसने पैदा किया है वही दे रहा है, तो मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। कभी ज़्यादा कभी कम, वो दे के ही सुलाता है। नाज़रीन, इनकी बेटी समरीन मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ख़ुद भी नात खान है, नातें पढ़ती हैं और जावेद साहब का लिखा हुआ कलाम पढ़ती हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समरीन, कब से नात पढ़ रही हैं आप?
मैं 13 साल की उम्र से नात पढ़ी। 13 साल की उम्र से। कब रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी आवाज़ खूबसूरत है और मेरे वालिद साहब शायर हैं, मैंने इन्हीं की लिखी हुई शायरी पढ़नी है? मुझे नहीं था पता, मैं ऐसे ही बैठी होती पढ़ती थी तो मुझे पापा ने बताया था कि आपकी बेटा आवाज़ अच्छी है, आप नाते पढ़ा करो। तब से 13 साल की मैं, मुझे इतना ख्याल आता है कि मैं 13 साल की। 13 साल की थी तो पहली मर्तबा जब आपने नात पढ़ी थी तो क्या महसूस हुआ, फीलिंग क्या थी, जज्बात क्या थे? जज्बात बहुत ही अच्छे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे वजूद में से ये आवाज़ निकल रही है। बहुत अच्छे जज्बात थे। मुझे बताइएगा कि आज नाजरीन के सामने क्या पेश करने जा रही हैं? मैं नात पेश करूँगी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबुल्लाह। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रही हूँ मदीने की हाज़री के लिए, तड़प रही हूँ मदीने की हाज़री के लिए। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। नहीं मालूम ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानी बे मदीना। आका ना टूट जाए ये दिल का अब गीना, अब की बरस भी मौला रह जाऊं मैं कहीं ना। मदीने जाऊं फिर आऊं, दोबारा फिर जाऊं, मदीने जाऊं फिर आऊं, दोबारा फिर जाऊं। ये जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। समरीन, शौक़ कैसे पैदा हुआ कि मैंने नात पढ़नी है? मैं अम्मी के साथ जाती थी महफिलों पर, तो मैं सुनती थी उनको, कि मुझे भी था कि कभी मैं भी ऐसे पढ़ूंगी, और अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। जब पहली मर्तबा अपने वालिद साहब का लिखा हुआ आपने कलाम पढ़ा था या नात पढ़ी थी तो वालिद साहब साथ थे, मौजूद थे? जी मेरे पास ही थे। उन्होंने कहा चलो आवाज़ तो अच्छी है, ये पढ़ के सुनाओ जो मैंने लिखा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा गुनगुनाया उसको आहिस्ता आहिस्ता से, फिर ऊंची आवाज़ से पढ़ा। तो फिर आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आपके वालिद साहब लिखते हैं, आप पढ़ती हैं। वालिद साहब का लिखा हुआ क्या पढ़ने जा रही हैं? अल्लाह करे देख लमा शहर मदीना तेरा, मंग दिया ने ते मैं दुआ, एक तेरी जात पीछे बड़े जहान सारा, एक तेरी जात पीछे बड़े जहान सारा, आंखें आए आप चा खुदा। अल्लाह करे वेख लवा सोने तेरे लब हिले, बनदा कुरान गया सच है जमाने आखिया। सोने तेरे लब हिले, बनदा कुरान गया सच है जमाने आखिया। एवें नी बुलेंदा सोना, लब नी खुलेंदा सोना, एवें
नी बुलेंदा सोना, लब नी खुलेंदा सोना, रब दी जे होवे ना रजा, अल्लाह करे वेख लवा। उम्मती जावेद तेरा पुतला खतामा दा है, माफिया ही मंगेदा बदा, तेरे ते सलाम लखा, रब दे इनाम लखा, तेरे ते सलाम लखा, रब दे इनाम लखा, अरशा ते जान वालिया, अल्लाह कर वेख लवा। माशाल्लाह जावेद साहब, बेटी तो आपकी माशाल्लाह बड़ी सुरीली है। जब बेटी आपका लिखा हुआ कलाम पढ़ती है तो फीलिंग क्या होती है, जज्बात क्या होते हैं? जी बड़ी खुशी होती है जब मेरा कलाम और इतनी खूबसूरत आवाज़ में मेरी बेटी पढ़ती है कि सीना ठंडा हो जाता है। जी नाज़रीन, आपने देखा जावेद साहब और उनकी बेटी समरीन मेरे साथ मौजूद थी। जावेद साहब सन 1992 से लिख रहे हैं और उनकी बेटी जो है जावेद साहब का लिखा हुआ कलाम पढ़ती है और 3 साल से जावेद साहब इसके लिए नात लिख रहे हैं। बेटी इतनी सुरीली है कि जब लोग इसे सुनते हैं तो अश करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली धरती। अल्लाह ने के बाद।